हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू प्रैक्टिकली इंपोर्ट का प्रोसीजर समझने की कोशिश करेंगे। एक हमारा सब्सक्राइबर है जिसने हमें यूट्यूब पे कमेंट्स किया था कि मैं कुछ गुड्स इंपोर्ट करना चाहता हूँ चाइना से। ठीक है, मैंने ऑर्डर दे दिया है लेकिन मेरे को प्रोसीजर थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो उन्होंने हमसे हेल्प मांगी थी। तो मिस्टर आतिफ फ्रॉम पाकिस्तान, उन्होंने ये डिटेल्स मांगी थी। तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भी मुझे शेयर किए और समझने की कोशिश की। तो मैंने उनको एज पर इंस्ट्रक्शन जो भी थे कॉन्ट्रैक्ट में, वो उसके अकॉर्डिंग मैंने उनको गाइड किया। तो हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आतिफ ने कुछ गुड्स इंपोर्ट करने के लिए एक ऑर्डर जनरेट किया टू सप्लायर। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने एक परचेज ऑर्डर दिया चाइना को कि हमें ये गुड्स चाहिए, आप वहाँ से डिस्पैच कर दो। ओके, तो सप्लायर बोलेगा कि पेमेंट्स कैसे करोगे। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग नेगोशिएशन यहाँ पे आतिफ और चाइना का जो सप्लायर उसके बीच हुआ कि हाँ, हम ये पेमेंट डीपीएच साइड करेंगे। मीन्स की डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन पे ही पेमेंट हो जाएगी। एज ए प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट जो डॉक्यूमेंट सप्लायर लगाएगा उसके बेस पे बैंक पेमेंट कर देगी। ठीक है, तो ऑर्डर हमने यहाँ से जनरेट किया, ऑर्डर रिसीव बाय द सप्लायर। ठीक है, मिस्टर आतिफ जो थे बैंक गए और बोले कि हमें इसको पेमेंट करनी है, ये ऑर्डर हमने दिया है। तो जो डीपीएस साइट का हम ऑप्शन रख रहे हैं, तो हमें बताओ। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने बताया कि इसका एक प्रोसीजर है जो कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के एज पर जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपका सप्लायर जब वहां से चाइना से गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने के बाद में वो गुड्स जब वहां से एक्सपोर्ट करेगा तो जो डॉक्यूमेंट उसको शिपिंग लाइन से मिलेंगे, जैसे बीएल हो गया, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट हो गया, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है सेटअप डॉक्यूमेंट, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो बैंक ने लिखे हैं वो सेटअप डॉक्यूमेंट वो अपनी बैंक में जमा करेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे गुड्स डिस्पैच होने के बाद और वो उसकी बैंक है जो वो फिर यहाँ आतिफ की बैंक में डॉक्यूमेंट को भेजेगी। और फिर यहाँ पे आतिफ क्या करेगा, उसकी पेमेंट करेगा और डॉक्यूमेंट को रिसीव करेगा। इस प्रकार से पेमेंट चली जाएगी सप्लायर को। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए और वो डॉक्यूमेंट अगर प्रिपेयर नहीं किए गए तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, बैंक डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे डॉक्यूमेंट को बनाया जाए। ओके, तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, वो हम समझ लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो डॉक्यूमेंट्स थे वो किस प्रकार से बैंक ने मांगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है, ऑल बैंक चार्जेस आउटसाइड पाकिस्तान आर ऑन बेनिफिशियरी अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम इंडिया में और इंडिया से में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी बैंक क्या करेगी, ऐसे ही में कॉन्ट्रैक्ट देगी। ठीक है, जैसा कि आतिफ के साथ हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हमें डॉक्यूमेंट देना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो चार्जेस हैं आउटसाइड ऑफ द इंडिया, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो ये जो चार्जेस हैं ये बियर कौन करेगा, बेनिफिशियरी अकाउंट। बेनिफिशियरी अकाउंट मीन्स की सप्लायर पे करेगा, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन द चार्जेस। अब देखो पॉइंट नंबर 1 की बात करें, तो ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सेंड टू थ्रू द कोरियर एट द अवर एड्रेस। जो भी बैंक का एड्रेस है उस एड्रेस पे ये डॉक्यूमेंट भेजने हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए, फुल सेट ऑफ द क्लीन शिप्ड बोर्ड, मतलब बिल ऑफ lading जो होता है क्लीन बिल ऑफ lading होनी चाहिए। ठीक है, 3 ओरिजिनल कॉपी। इसके अलावा शोइंग बेनिफिशियरी शिपर इशू द ऑर्डर टू द बैंक। मीन्स यहाँ पे इन ऑर्डर टू किसको कर रखा है, बैंक को, कि जो डॉक्यूमेंट जो बनेंगे उसमें इन ऑर्डर टू बैंक रखना है, न कि आतिफ की कंपनी को रखना है। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या है, उसमें लिखना है कि फ्रेट कलेक्ट। ओके, फ्रेट कलेक्ट मीन दैट बिल ऑफ lading पे मेंशन करना है कि फ्रेट कौन पे करेगा, आतिफ करेगा इसमें, मतलब कि आतिफ की कंपनी करेगी। ओके, इसके अलावा मस्ट बी शोन द लोकल एजेंट नेम ऑफ द कम्युनिटी, मतलब कि यहाँ पे जो लोकल तुम्हारा एजेंट होगा वो जो क्लियरेंस करवाएगा उसका नेम और एड्रेस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इनवॉइस बिल
इनवॉइस एंड बिल ऑफ लेडिंग मस्ट बी शो एचएस कोड, एचएस कोड मेंशन होना चाहिए, कंट्री ओरिजिन होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट नंबर होना चाहिए डॉक्यूमेंट में। इसके अलावा शिपमेंट ट्रांसशिपमेंट ऑन द इजरायली फ्लैग वेसल दे आर नॉट अलाउड इन द एक्सपोर्ट। ठीक है, जिस जो वेसल है जो आ रहा है उस पर कोई इजरायली फ्लैग नहीं होना चाहिए, इजराइल कंट्री का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो उस पर ऐसा कोई फ्लैग नहीं होना चाहिए, वो अलाउ नहीं है। इसके अलावा पैकिंग लिस्ट एंड इनवॉइस मस्ट बी इनक्लोज विद द कंसाइनमेंट। एक इनवॉइस पैकिंग लिस्ट कंसाइनमेंट के साथ होना चाहिए। इन केस द कंसाइनमेंट is packed in the seal container, the same should be packed inside the container। ठीक है, डॉक्यूमेंट भी उसके साथ होने चाहिए। ए सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट ड्यूली साइन बाय द बेनिफिशियरी रिक्वायर विद द शिपिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि किसके सप्लायर के थ्रू वो सर्टिफाइड किया गया हो। बेनिफिशियरी मतलब सप्लायर हो गया यहाँ पे जिसके अकाउंट में पेमेंट जाएगी। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी शोन द कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट पे कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। One set of the copy of all documents stipulate are required to for the issuing bank। यही डॉक्यूमेंट किसको, एक इशूइंग बैंक के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, और एक एप्लीकेंट बैंक के लिए होने भी चाहिए। तो एप्लीकेंट बैंक कौन होगी, जिसमें जो मिस्टर आतिफ गए थे कॉन्ट्रैक्ट खुलवाने के लिए। ठीक है, कि मैं पेमेंट करना चाहता हूँ अपने सप्लायर को। ठीक है, तो गाइस हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि किस प्रकार से हम इंपोर्ट कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं वो हमें उसी के अकॉर्डिंग देने होते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है कि बैंक उन डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देगी और पेमेंट नहीं करेगी। सो जब भी है बैंक का एलसी लेटर है या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको केयरफुली पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग अपने सप्लायर को गाइड करें कि प्रिपेयर सेटअप डॉक्यूमेंट एज पर रिक्वायर्ड बाय द बैंक। एल्स बैंक क्या करेगी, उन डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देगी और पेमेंट होल्ड हो जाएगी और उसको प्रॉब्लम आएगी, सप्लायर जो है जिसने गुड्स डिस्पैच किया कि भाई मुझे पेमेंट नहीं आई। ठीक है, तो उसको पेमेंट लेट मिलेगी। सो गाइस आज इस सेशन में हमने समझने की कोशिश की जो कि कमेंट्स आया था सब्सक्राइबर का, उसके अकॉर्डिंग हमने इस वीडियो को बनाया। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।